बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लैब करवाऊँगा C++ की। कल थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी थी। देखा था प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उससे थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए थे। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बाद, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ, गो थ्रू करवा देता हूँ। एल्गोरिदम था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा जाता होता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर। उसके बाद उसको फिर हमने उस लिखे हुए सोल्यूशन को हमने कन्वर्ट किया फ़्लो चार्ट के अंदर। फ़्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ की शक्ल में किसी शेप्स को यूज़ करते हुए हम इसका जो है वो डाटा का फ़्लो है वो शो करवाते होते हैं, या प्रोग्राम का फ़्लो शो करवाते होते हैं। उसके बाद एक हमने बीच में लफ्ज़ पढ़ा था, नया लफ्ज़ था सूडो कोड। सूडो कोड एल्गोरिदम टाइप ही होता है, एल्गोरिदम की दूसरी शेप आप उसको कह सकते होते हैं सूडो कोड। सूडो कोड जो होता है वो एल्गोरिदम को बनाने के बाद हम सूडो कोड भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। बिल्कुल एल्गोरिदम की तरह ही लिखा जाता है, तकरीबन सेम ही होता है। सूडो का मतलब होता है झूठ मूठ। अच्छा, उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट बनाने के बाद फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स भी बनाई। उसके बाद हम देखते हैं उससे डायरेक्ट हम फ़्लो चार्ट की हेल्प से अब हम कोड करेंगे, तो इजीली हम कोड कर सकते हैं अब जब हमने फ़्लो चार्ट बना लिया हुआ। तो सिंपल कोई प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास, चलें आज हम सिंपल सा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कोई से भी एक दो वेरिएबल लेके उनको ऐड कर देते हैं, एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम उनकी एक मिनट, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम इनको अच्छा, इसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रोग्राम के जो होते हैं वो दो हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है वो है हेडर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा हिस्सा होता है मेन फंक्शन, और तीसरा होता है ये प्रोग्राम की बॉडी प्रोग्राम की बॉडी जो होती है। तो इन तीनों हिस्सों को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को लिखते होते हैं। हमारे पास ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन सेम ही होता है, जस्ट प्रोग्राम की बॉडी में हमने हर दफ़ा चेंज करना है। तो आपने ये याद कर लेना है स्ट्रक्चर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रक्चर को आपने याद कर लेना, और आप अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में डेव C++ इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस इसकी लैब कर सकते होते हैं। तो डेव C++, तो ये आप उसके जाके अंदर जाके लिखें ब्राउज़र के अंदर, तो वहाँ से सर्च करके इसको इंस्टॉल करें और इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी लैब करें आप लोग। चलिए, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका सीखते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते होते हैं वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल ए है, उसकी डाटा टाइप हम लिख दी। मैं कहता हूँ वेरिएबल जो ए है उसकी वैल्यू है 10। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने करवाया था, वेरिएबल को जो वैल्यू है ना वो आपको असाइन करवा के दिखाई थी। अब हम यूज़र से वैल्यू लेना सीखते हैं कि यूज़र से किस तरह से रन टाइम पे वैल्यू कैसे लेते हैं। एक वेरिएबल ए है और दूसरा एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि बी होगा, तो इसकी भी डाटा टाइप साथ में लिखते हैं इंट बी। इसको एक लाइन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते होते हैं। तो इंट ए और इंट बी दो वेरिएबल है हमारे पास। अब ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, अब हम इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब यूज़र से वैल्यू हम सी आउट का कीवर्ड यूज़ करते होते हैं, सी आउट, और सी आउट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये डबल लेस देन का साइन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाते होते हैं और एंड पे टर्मिनेटर लगाते होते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ भी लिखी जाएगी वो स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। सपोज हम लिखते हैं इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू। सपोज ये मैंने लिख लिया है। अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सामने कुछ आउटपुट इस तरह है, इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही आउटपुट आ गया जो हमने इसके अंदर लिखा था। अच्छा, अगर इसके साथ इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे एंड पे इक्वल का साइन लगाते हैं, तो वहाँ पे भी इक्वल का साइन शो हो जाएगा। किधर गया इक्वल, हाँ ये इक्वल का साइन।
तो कहते हैं इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू। अब देखें हमने इसका एग्जीक्यूट किया, इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू और इक्वल टू का साइन। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, सपोज मैं लिखता हूँ, तो प्रोग्राम एंड हो गया, फिनिश्ड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसने हमसे वैल्यू तब लेनी है जब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे वैल्यू लेने वाली। अभी तो जस्ट ये लिखा है कि इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू, तो वो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने उसने डिस्प्ले कर दिया। एक कीवर्ड यूज़ करते होते हैं सी इन। सी इन का कीवर्ड सी प्लस प्लस के अंदर यूज़र से वैल्यू पुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हमने इंसर्ट दबाया था, वैल्यूज़ दी थी, तो वो वैल्यू उसने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन अब अगर मैं करता हूँ सी इन के साथ ए लिखता हूँ, तो अब मैं वैल्यू पुट करूँगा और प्रोग्राम एंड होने की बजाय हमसे वैल्यू ले लेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, वो इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, इंसर्ट वैल्यू लिखी, उसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। हालांकि पहले मैंने वैल्यू पुट की थी तो उसने एक्सेप्ट नहीं की थी वैल्यू। ये आप यूज़र से वैल्यू लेने का तरीका। तो इससे साबित हुआ कि सी इन का जो कीवर्ड है सी इन, ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़र से वैल्यू पुट करवाने के लिए यूज़ होता है। सी इन की बात कर रहे हैं, सी आउट की बात नहीं कर रहे। सी आउट जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए, और सी इन यूज़र से वैल्यू को पुट करवाने के लिए यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम इसी को अगर कॉपी पेस्ट कर लें, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर, दोबारा लिखने के बजाय इसी को कॉपी पेस्ट, क्योंकि सेकंड वैल्यू इनपुट करनी है, और सेकंड वैल्यू इनपुट करने के लिए हमें यहाँ से वैल्यू को इतना कॉपी करता हूँ मैं, और इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। कैमरा ऑन हो गया, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा इसमें पेस्ट किया, कंट्रोल पी कंट्रोल वी, एक मिनट, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ जी आ गया पेस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट, ओ सॉरी ये क्या हो गया ये कुछ और ही पेस्ट हो गया था। चलिए हम दोबारा राइट कर लेते, कॉपी नहीं हो रहा, पेस्ट नहीं हो रहा। चलो एज इट इज़, जैसे सी आउट ऊपर लिखा है ऐसे सी आउट लिख लेंगे, सी आउट इंसर्ट सेकंड वैल्यू। अच्छा जी, वैसे ही सेकंड वैल्यू इंसर्ट करवा लेनी है। ओहो हाँ जी, लैपटॉप पे सही लिखा जाता है, मोबाइल पे थोड़ा सा टफ होता है। इंसर्ट सेकंड वैल्यू, चलिए ये एज इट इज़ वैसे ही डिस्प्ले होगा जैसे पहले डिस्प्ले हुआ था। अब लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमसे नहीं मांगेगा दूसरे वेरिएबल की। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए सी इन करवाया ही नहीं है। चला के देख लेते हैं। इंसर्ट सेकंड फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट की और एंटर का बटन दबाया तो इंसर्ट सेकंड वैल्यू, और प्रोग्राम फिनिश इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसके लिए सी इन की कमांड ही नहीं लिखी। सी इन की कमांड लिखते हैं तो फिर ये यूज़र से वैल्यू जो है वो मांग लेगा। तो एंटर का बटन दबा के सी इन किसके अंदर करते हैं? दूसरा वेरिएबल, एक वेरिएबल ए था, दूसरा वेरिएबल हम क्या करते हैं? बी। ये बिल्कुल इसका सिंटैक्स होता है, इसी को फॉलो करते हुए हमने यूज़र से वैल्यू को पुट करवाना होता है और ऐसे ही लिखना होता है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो इसमें एरर आ जाएगा। अगर आप एरर आता है तो आप मेरे साथ वो कॉन्टैक्ट करके अपना एरर वो ठीक करवा सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। अब देखें दो वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिएगा इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, कोई सी भी वैल्यू पुट करता हूँ और एंटर का बटन दबाता हूँ, इंसर्ट सेकंड वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। सॉरी, सेकंड वैल्यू को चेंज करके पुट करते हैं। जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज पुट होंगी क्योंकि इंट टाइप का जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिक वैल्यू का, और प्रोग्राम फिनिश। बस हमने कोड ही इतना लिखा है कि पहली वैल्यू इंसर्ट करो और दूसरी वैल्यू इंसर्ट करो। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी जब यूज़र वैल्यू रन टाइम पे वैल्यू मांग रहा है हमसे। जब यूज़र से वैल्यू आ जाएंगी तो हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर यूज़र से वैल्यू ली। अब सी आउट करवाते हैं। सी आउट किसको करवाते हैं? एक मिनट, सी आउट करवाते हैं हम इसके एडिशन को, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। जो भी हम वैल्यू रन टाइम पे इसको पुट करेंगे वो वैल्यू उनका एडिशन करने के बाद ये आउटपुट रिजल्ट हमें दे दे। चलें यहाँ पे मैं करवाता हूँ कुछ, यहाँ पे लिखता हूँ आंसर इज़, लिख देता हूँ ANSWER। आंसर इज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मर्जी लिखते जाएँ वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। और फिर इसके बाद सी आउट किसको करवा दूँ, A प्लस किधर गया, प्लस। हाँ जी,
ए प्लस बी और इसको लगा देते हैं टर्मिनेटर। अब देखें आंसर इसी के बाद ना इक्वल का साइन लगा देते हैं ताकि इक्वल आए, लिखा हुआ है। हाँ, अब देखें, अब एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट की सपोज 34, सेकंड वैल्यू इंसर्ट की सपोज 54 और एंटर का बटन दबाएंगे तो योर आंसर इज़ 88 और उसके बाद प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। हमारा आंसर कैसे है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि किस तरह से आंसर आया, किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। मैं मार्कर पकड़ दूँ। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए और बी, दो वेरिएबल हैं। इन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, वेरिएबल होते हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करने के लिए डिक्लेयर करते होते हैं। और इनके साथ हमने डाटा टाइप भी लिखा है, इंट और इंट। इंट जो डाटा टाइप होती है ये किस लिए यूज़ करते होते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल की डिक्लेयर करने, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो इंटीजर टाइप की और न्यूमेरिक वैल्यूज़ दो तरह से हम यूज़र से इंसर्ट करवा सकते होते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट, हम एक फ्लोट ए फ्लोट बी लिख सकते हैं, या इंट ए इंट बी। फ्लोट और इंट में फ़र्क ये है कि फ्लोट जो होता है उसके अंदर रियल वैल्यूज़ को या पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। और इंट जो वेरिएबल होता है, इंट के अंदर इंटीजर टाइप वेरिएबल यानी कि पॉइंट के बगैर जो वैल्यूज़ हों वो स्टोर होंगी। सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले काम ये किया कि हमने इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। जब ये दो वेरिएबल आ गए तो फिर क्या किया जी, इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज जो इंसर्ट करवाएं। वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करवाएं कि इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू और सी इन ए और इंसर्ट द सेकंड वैल्यू सी इन बी। इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू, जब हमने सी आउट इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू लिखा तो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। और सी इन ए किया तो ए की वैल्यू जो है स्क्रीन इसके अंदर इंसर्ट होगी। फिर सी आउट इंसर्ट द सेकंड वैल्यू और सी इन बी किया तो दूसरी वैल्यू जो है यूज़र से इंसर्ट करवा ली हमने। तो ये दो वैल्यूज़ यूज़र से इंसर्ट करवाई और ये दोनों वैल्यू किस किस्म की होनी चाहिए, इंटीजर टाइप वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर टाइप क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यू जो इसकी डाटा टाइप इंटीजर ही लिखी हुई है। तो इंटीजर टाइप जो वैल्यू है वो जो है वो वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स के अंदर इंसर्ट होगी। जब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो क्या किया, सी आउट इंसर्ट द सी आउट क्या किया, आंसर इज़, और ए और बी, ए के अंदर जो वैल्यू रन टाइम पे जो वैल्यू हमसे मांगी थी जब एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे जब वैल्यू मांगी थी ना तो वो एक पहली वैल्यू जो इंसर्ट करेंगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी और जब दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी और जो आंसर है वो इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से जो ए पहली वैल्यू है वो ए के अंदर आ गई और दूसरी वैल्यू बी के अंदर आ गई। ए और बी दोनों के अंदर वैल्यूज़ आने के बाद क्या हुआ, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और आउटपुट रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, सादा सा प्रोग्राम है, ये आप लोग बनाएंगे। और इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपका जो काम है छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी कैमरा ऑन हो जाता है, छोटा सा। इसमें क्या करना है, आपने एडिशन वाला काम हो गया, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये डिवीज़न का साइन होता है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीज़न करें। ये तीन काम आपने करने हैं इन दो वैल्यूज़ के ऊपर। ये दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को लेते हुए आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दें, कोड आउटपुट का भी और इनपुट का जो आप ले रहे हैं। और किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप लोग पूछते ही नहीं है कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी, तो पूछा करें। जो समझ नहीं आती मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको इसका आंसर करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।